दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, कृपया प्रमाण सहित बताइए। तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। वह परमेश्वर कौन है? गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर देखिएगा। यह है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर्वनाशवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म दो कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 70 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरत है जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की परवरिश कहाँ से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है? संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहाँ तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविज़न के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, और ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते ये 5 ये 7 हैं, तल अतुल वितल महातल अतल सुतल रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक,
और ये स्वर्ग और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है? नकली सतलोक, ये महाइंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो एक लिखने के लिए, समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्शिला है जहाँ बैठ कर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा, इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये इस अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का असंख्य, इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहाँ से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु,
इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 यहाँ पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्मा को समझने के लिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29, ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, जरा माने नहीं लिखे उन्होंने क्या होता है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं। और फिर मृत्यु, देख कितने अच्छे बेटे हैं बेटियां हैं, कैसे मकान है कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहाँ इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत्, उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते, श्री कृष्ण जी का था कि इसमें रोलक हो ना, गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है।
अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं। हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साथ मद भावम भावती, मद भावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है? अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को, यहाँ परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कैसे? और युद्ध में भी स्मरण जरूरी। तो इसलिए जो हठ योग किए करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं, या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, और इसका स्मरण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये ओम अक्षर है, ये ओम, ओम, ये एक ओम अक्षर है। और सुमन करके, उच्चारण करके सुमन करने का, और यह प्रयाति तदंदेहम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इसमें आगे अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है, और अपने उससे मिलने वाली परमगति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, और अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का। ओम तत्सत, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। फिर से आइए, ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का।
और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं, उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक, 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार बनी आती, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन, 7वें तक तो कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है, अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहां देखिए, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, ओहो देखो पुणात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईश ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सबसे उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है, ये 8वां हमने पढ़ दिया 9वां में, 8वें का 8वां पढ़ दिया 9वां। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था, जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है अविद्या से परे, अति परे, यानी जो इसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां, ये 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है और अपने उससे मिलने वाली परम गति क्या है, ब्रह्मलोक में गए हुए फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, और अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे, ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा है गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञानदाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गई, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कद्दे फिरे।